बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ेंगे वो लिविस का एसिड्स और बेसिस का नज़रिया पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम हमने सबसे पहले पढ़ा था आर्हीनियस का एसिड बेसिस का नज़रिया। उसके बाद हमने ब्रॉन्स्टिड लोरी का नज़रिया पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे लिविस का एसिड बेस का नज़रिया। और हमने पढ़ा था आर्हीनियस और ब्रॉन्स्टिड लोरी जो था, इन दोनों का कॉन्सेप्ट जो था वो यही था कि एच पॉजिटिव की बुनियाद पर। लेकिन हमने देखा कि कुछ एसिड्स ऐसे भी होते हैं जिनमें एच जो है वो मौजूद होता ही नहीं, लेकिन फिर भी वो एज ए एसिड एक्ट करते हैं, जैसे SO3। तो इस तरह के मसाइल को सॉल्व करने के लिए एक साइंसदान जिसका नाम लिवस था, वो जो है वो उसने अपने नज़रियात पेश किए। और इसके नज़रियात जो थे वो डिपेंड कर रहे थे कि इसके ऊपर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर। वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो आप 9th क्लास में चैप्टर नंबर 4 में डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो आई होप आपको यहाँ पर जो है वो इसकी समझ आएगी। आर्हीनियस और ब्रॉन्स्टिड लोरी नज़रिया सिर्फ इन अशिया तक महदूद हैं जो प्रोटॉन्स पर मुश्तमिल होते हैं, जैसे H पॉजिटिव प्रोटॉन्स। G.N. लेविस 1923 ने एसिड्स और बेसिस का मज़ीद अमूमी और वसी तस्वुर पेश किया। इस तस्वुर के मुताबिक G.N. लेविस एक साइंटिस्ट है जिसने 1923 में जो है वो एसिड और बेसिस का नज़रिया जो है वो पेश किया था। अब इसके मुताबिक है, एसिड एक ऐसी शय है या मॉलिक्यूल या आयन है जो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर कबूल कर सकता है, जबकि बेस एक ऐसी शय है जो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर दे सकती है। यानी कि लिविस के मुताबिक ऐसी अशिया जो इलेक्ट्रॉन पेयर को कबूल कर सकती हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन का पेयर दे सकती है उन्हें हम क्या कहेंगे, बेस। ये आपका जितने हमने पहले कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, आर्हीनियस और ब्रॉन्स्टिड लोरी कॉन्सेप्ट, इन दोनों में से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों में से, वो लिवस एसिड बेस है। ठीक है, तो इसको आपने अच्छी तरह एज अ लॉन्ग जो है वो याद करना है। मिसाल के तौर पर अमोनिया और बोरोन ट्राइफ्लोराइड के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के बनने से रिएक्शन होता है। अगर आप याद करें 9th क्लास से, तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या था। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसा केमिकल बॉन्ड था जिसमें एक ही एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो डोनेट करता है और दूसरा जो है वो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन के पेयर को, और उनके दरमियान जो है वो एक केमिकल बॉन्ड बन जाता है जिसे हमने क्या नाम दिया था, जिसको हम जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। बिल्कुल यहाँ पर भी वही सिचुएशन है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जिस अमोनिया इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, ब्रोन ट्राइफ्लोराइड इलेक्ट्रॉन पेयर को कबूल करता है। अब जैसा कि ऊपर से देखें तो एसिड एक ऐसी शय है जो इलेक्ट्रॉन का पेयर कबूल करती है। उसने क्या लिखा हुआ है कि ब्रोन ट्राइफ्लोराइड इलेक्ट्रॉन पेयर को कबूल करता है, इसका मतलब ब्रोन ट्राइफ्लोराइड एक एसिड है और अमोनिया क्या, एक बेस। अब यहाँ पर आ जाए रिएक्शन में, तो यहाँ पर देखें कि ब्रोन जो है ये क्रॉस 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 रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये ब्रोन के इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल के, और डॉट शो कर रहे हैं फ्लोरीन के आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स। अब देखें फ्लोरीन जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो फ्लोरीन का ऑक्टेट रूल कंप्लीट होता है। यहाँ पर भी फ्लोरीन का ऑक्टेट रूल कंप्लीट है और यहाँ पर भी। लेकिन जब आप बात करते हैं बोरॉन की, तो बोरॉन का देखें 2, 4 एंड 6, इसके पास जो है वो आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। तो इसको जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है वो कौन है जी, अमोनिया। अमोनिया के पास अगर आप देखें तो 2, 4, 6 एंड 8, एक इसके पास क्या मौजूद है, लोन पेयर। और लोन पेयर एक नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि बॉन्डिंग किसी भी बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे होते, और किसी एटम के ऊपर मौजूद होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लोन पेयर। अब ये देखें चूँकि ये इसके पास इजाफी पड़े हुए हैं, जैसे ही बोरॉन इसके पास आता है, इसका जो है वो आप कह सकते हैं पंजाबी में कहते हैं तरला मिन्त करना। तो वो इसके जो है वो मिन्ते करता है जी, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो मुझे दे दो तो मेरा ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो अमोनिया जो होता है वो ज़रा सखी दिल होता है, वो दो जो अपने इलेक्ट्रॉन है वो इसको क्या कर देता है, शिफ्ट कर देता है या इनके साथ शेयरिंग कर लेता है। ठीक है, वो कहता है यार चल तेरा भी पल्ला हो गया तो मेरा भी। अब ये दोनों की क्या होगी, यहाँ पर शेयरिंग हो जाएगी। जैसी शेयरिंग होगी तो इनके दरमियान जो है वो क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। अब एग्जांपल में आपको पता है अमोनिया बेस और ब्रोन ट्राइफ्लोराइड एक एसिड है। वजह क्या है कि अमोनिया इलेक्ट्रॉन पेयर को दे रहा है, डोनेट कर रहा है, और ब्रोन ट्राइफ्लोराइड जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है। केटाइंस प्रोटॉन बजाते खुद मेटल आयंस लिविस एसिड के तौर पर काम करते हैं। जितने भी केटाइंस होते हैं, जैसे पोटाशियम है, पोटाशियम +1, सोडियम +1, इसी तरह कैल्शियम +2। ठीक है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दीज आर केटाइंस।
तो ऐसे मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल का मजमूआ जिसके पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या होता है आपके पास केटाइन होता है, एटम आयन या आयन का जो भी है। ये सारी डिटेल आप 9th में पढ़ चुके हैं। तो केटाइन का आपको पता चल गया जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की ऑटोमेटिक क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है। इसके अलावा यहाँ पे उसने एग्जांपल भी दिया जैसे हाइड्रोजन पॉजिटिव और NH3 के दरमियान एक केमिकल बॉन्ड उसने दिखाया हुआ है। अब यहाँ पर देखें तो H पॉजिटिव एसिड एक्ट कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये अमोनिया से जो है वो इलेक्ट्रॉन का पेयर क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। यहाँ से देखें ये इसने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट किया है और इनके दरमियान एक केमिकल बॉन्ड बन गया है। इस केमिकल बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। किसी भी लिवर्स एसिड बेस रिएक्शन की प्रोडक्ट सिंगल होती है जो अडक्ट कराती है, ठीक है। ये भी आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि जब भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो उसकी जो प्रोडक्ट होती है उसे हम अडक्ट कहते हैं। फर्स्ट लिवर्स के तस्वुर के मुताबिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अडक्ट में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनने का अमल इलेक्ट्रॉन पेयर देने और कूल करने की वजह से होता है। तो ये जो है वो इसमें क्या हो रहा है, एक तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है और उनके दरमियान जो केमिकल रिएक्शन हुआ दैट इज़ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर कबूल करने वाले एसिड्स जबकि इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाले बेसिस हैं। बस कोई भी शायद जो इलेक्ट्रॉन्स का अनशेयर्ड पेयर रखती हो लिवर्स बेस के तौर पर काम कर सकती है, ठीक है। कोई भी आप क्या देखें जैसे ऑक्सीजन है, अगर आप ऑक्सीजन अकेले को ले लें तो उसमें भी लॉन पेयर मौजूद होते हैं। इसका मतलब ऑक्सीजन जो है वो एक्ट कर सकती है एज अ बेस, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन का लॉन पेयर मौजूद है। तो वही उसने बताया कि कोई भी ऐसी शायद जिसके पास लॉन पेयर मौजूद है वो एक्ट कर सकती है एज अ बेस। और जबकि कोई भी शायद जो खाली ऑर्बिटल रखती हो इन और इलेक्ट्रॉन्स का पेयर कबूल कर सकती हो लिवर्स एसिड के तौर पर काम कर सकती है। लिवर्स एसिड और बेस की मिसालें नीचे दी गई हैं। अब यहाँ पर आ जाएं जी लिवर्स एसिड बेस की मिसालों। तो पहली जब आप देखेंगे तो इसमें जो है वो कहता है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें मरकज़ी एटम का ऑक्टेट नामुकम्मल होता है। मरकज़ी एटम का ऑक्टेट से क्या मुराद है कि यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर ये क्या है, बोरॉन। बोरॉन क्या है, मरकज़। मरकज़ कहते हैं सेंटर को। तो ये देखें ये इसके इर्द गिर्द क्या पड़े हुए हैं, फ्लोरीन और सेंटर में बोरॉन। तो मरकज़ी एटम यानी कि सेंटर वाले एटम के पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, उसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं होगा जैसे यहाँ पर उसने बोरॉन में दिखाया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं वो क्या कह रहा है। मिसाल के तौर पर BF3 इसको हमने देख लिया है। सिमिलर स्ट्रक्चर होगा AL3 और FeCl3 का। मरकज़ी एटम अपने गिर्द सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स रखता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन का पेयर कबूल कर सकता है। पीछे हमने देख लिया। सादा केटाइंस लिवर्स एसिड के तौर पर काम कर सकते हैं। तमाम केटाइंस में चूँकि इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है इसलिए ये लिवर्स एसिड के तौर पर काम करते हैं। अलबत्ता सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम आयंस वगैरह की तरह के केटाइंस इलेक्ट्रॉन्स पेयर को कबूल करने का बहुत कम रुझान रखते हैं, जबकि H पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव आयंस वगैरह इलेक्ट्रॉन्स को कबूल करने का बहुत ज़्यादा रुझान रखते हैं, इसलिए ये लिवर्स एसिड के तौर पर काम करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी, ये भी आपने एज इट इज़ याद करनी है, ये बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। फिर जो है वो हमारे पास कुछ बेसिस की एग्जांपल है। तो वो कहता है न्यूट्रल एशिया जो कम अज़ कम इलेक्ट्रॉन्स का एक लॉन पेयर रखती हो, मसलन अमोनिया, अमाइंस, अल्कोहल वगैरह लिवर्स बेसिस के तौर पर रिएक्ट करती हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स के लॉन पेयर रखती हैं। सबसे पहले अमोनिया को देखें तो अमोनिया के ऊपर आप जो है वो नाइट्रोजन के ऊपर एक लॉन पेयर आपको नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये एक्ट कर सकती है एज अ बेस। अमीन में देखें या अमाइन में देखें तो यहाँ पर जो है वो आपको यहाँ भी नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर मौजूद नज़र आ रहा है। अल्कोहल में आप ऑक्सीजन के ऊपर देखें तो 2 लॉन पेयर मौजूद हैं, इसका मतलब इट इज़ आल्सो एक्ट एज अ बेस। उसके बाद बेस कौन सी चीज़ हो सकती है, नेगेटिव चार्ज एशिया या एनाइंस। मिसाल के तौर पर क्लोराइड, साइनाइड, हाइड्रोक्साइड आयंस वगैरह लिवर्स बेसिस के तौर पर काम करते हैं। यहाँ पर देखें हाइड्रोक्साइड आयन है, क्लोराइड आयन है, साइनाइड आयन है, ये तमाम के तमाम एक्ट कर सकते हैं एज अ बेस। अब नीचे जो है वो कुछ इनका खुलासा दिया गया है, ठीक है। जैसे आर्हीनियस का नज़रिया था तो एसड, आर्हीनियस ने कहा था एसड जो है वो पॉजिटिव आयन देता है पानी में और बेस OH नेगेटिव आयन देती है और क्या होता है सॉल्ट प्लस पानी बन जाता है। ब्रॉन्स्टीड लोरी ने कहा कि H पॉजिटिव आयन देता है एसड और बेस जो होती है H पॉजिटिव आयन कबूल करती है और कॉन्जुगेट एसड और बेस पेयर बनते हैं। लिविस ने कहा इलेक्ट्रॉन एसड जो होगा वो इलेक्ट्रॉन का पेयर क्या करेगा, कबूल करेगा और बेस जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर देती है और इनकी जो प्रोडक्ट बनती है वो सिंगल क्या होती है, अडक्ट होती है। तो ये चीज़ें आपने सारी याद रखनी है। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।